24 जनवरी 1966 की एक तूफानी रात, बर्फ से ढके आल्प्स पहाड़ों के ऊपर आसमान में गूंज रहा था एयर इंडिया फ्लाइट 101 का इंजन। लेकिन कुछ ही पलों बाद वह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। 117 लोगों के साथ यह विमान मोंट ब्लांक के बर्फीले पहाड़ों में गायब हो गया। बॉम्बे से उड़ान भरते समय किसी ने नहीं सोचा था कि एयर इंडिया फ्लाइट 101 कंचनजंगा इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। इसमें 106 यात्री और 11 क्रू थे। यात्रियों में एक नाम ऐसा था जिसने इस घटना को और भी रहस्यमय बना दिया। डॉ. होमी भाभा, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक, एक दूरदर्शी वैज्ञानिक और शायद कुछ ताकतवर वैश्विक दुश्मनों के निशाने पर। लेकिन इस कहानी की सबसे डरावनी बात यह है कि ठीक इसी जगह 16 साल पहले एक और एयर इंडिया विमान फ्लाइट 245 भी हादसे का शिकार हुआ था। क्या यह महज एक संयोग था या एक सोची समझी साजिश? कुछ लोग कहते हैं यह खराब मौसम और पायलट की गलती थी, लेकिन अन्य लोग मानते हैं कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल था जहां एक वैज्ञानिक की मौत ने एक देश का भविष्य बदल दिया। यह विमान बॉम्बे, दिल्ली, बेरूत और जिनेवा होते हुए लंदन जाना था। डॉ. भाभा जिनेवा में परमाणु ऊर्जा सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। उनके काम से भारत की वैश्विक ताकत बढ़ रही थी और कुछ देशों में चिंता भी। सुबह 8 बजे के करीब विमान मोंट ब्लैंक के पास पहुंचा। मौसम खराब था, घने बादल, बर्फीला तूफान और तेज हवाएं। कैप्टन जेड डी सूजा ने जिनेवा के कंट्रोल टॉवर से संपर्क किया। कंट्रोलर ने चेतावनी दी, "यू आर स्टिल अप्रोचिंग द माउंटेन", लेकिन संदेश का अर्थ गलत समझा गया। पायलट को लगा कि वह पहाड़ पार कर चुके हैं और उन्होंने उतरना शुरू कर दिया। एक व्यू और नेविगेशनल उपकरण खराब था। सही लोकेशन न पता होने के कारण विमान खतरनाक रूप से कम ऊंचाई पर आ गया। 8:02 CT कंचनजंगा रोशेर दे ला तुरनेट चोटी से टकरा गई। टकराव इतना भीषण था कि मलबा पूरे पहाड़ पर बिखर गया। सभी 117 लोग मारे गए। चौंकाने वाली बात, यही जगह 1950 में एयर इंडिया फ्लाइट 245 मालाबार प्रिंसेस की भी कब्रगाह बनी थी। 2 हादसे एक ही जगह, संयोग या रहस्य? जांच में पाया गया गलत संचार, खराब नेविगेशनल उपकरण और पायलट की गलत पोजीशन धारणा यही हादसे की जड़ थी। लेकिन साजिश के सिद्धांत भी उभरे। कुछ ने दावा किया कि यह एक हत्या थी ताकि भारत के परमाणु कार्यक्रम को धीमा किया जा सके। CIA का नाम भी सामने आया, लेकिन कभी सबूत नहीं मिले। दशकों बाद ग्लेशियर पिघलने पर मलबे के टुकड़े, अखबार, गहने और डाक बाहर आने लगे, जैसे समय खुद सच बताने की कोशिश कर रहा हो। आज भी मोंट ब्लांक की बर्फ में यह राज दबा है। क्या यह हादसा था या एक योजनाबद्ध हत्या? जवाब अब भी ठंड में जम चुका है।